हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। क्या आप आने वाली गर्मियों की सीज़न में लौकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं? लौकी को उसके बीज से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। लौकी के बीज को उगने के लिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान चाहिए। और यदि आप लौकी थोड़ी जल्दी लगाना चाहते हैं, यानी कि ठंडी के अंत में आप लौकी को शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसे पूर्व अंकुरित करके नर्सरी बना के भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लौकी के बीजों को किस तरह पूर्व अंकुरित किया जाए और उसकी नर्सरी किस तरह तैयार की जाए ताकि हमें उसकी पौध करीब 15 दिन के अंदर तैयार मिले। इससे हम ना ही केवल समय बचा पाएंगे और हमारी जो पौध होगी, तंदुरुस्त पौध हम खेत में जब लगाएंगे तो खेत में भी 100% हमारे पौधों की संख्या हम रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि लौकी की नर्सरी किस तरह तैयार की जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं लौकी के बीज को पूर्व अंकुरित करने की विधि। तो हमारे पास ये कुछ लौकी के बीज है। ये देसी वैरायटी की लौकी है जो पतली और लंबी होती है। हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ सीड ले लेंगे और इसको हम इस पानी में पूरी रात भिगो के रखेंगे। हमें ध्यान रखना होगा, हम इसको कम से कम 12 से 16 घंटे तक भिगाएंगे ताकि बीज पानी पी के फूल के बड़े हो जाए। इसके बाद हम इसको या तो पेपर टॉवेल या तो गीले कपड़े में, कंतान के जूट के कपड़े में या कॉटन के कपड़े में रख के इसकी अंकुरण कराएंगे। अब हमारे इन लौकी के बीज को भिगाए हुए 16 घंटे से अधिक हो चुके हैं और अब हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो बीज है वो नीचे बैठ गए हैं। इसका मतलब इन बीजों ने अच्छी तरह पानी पी लिया है। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं, इन बीजों ने अच्छी तरह पानी नहीं पिया है। इसका मतलब ये बीज सारे थोड़े वीक है। तो इस ऊपर तैरते हुए बीजों को हमें अलग से निकाल लेना है, इस तरह। तो ये जो बीज है यदि हम लगाएंगे भी तो ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अच्छी तरह पानी पी के ज़मीन बैठे हुए हैं जो नीचे, उन्हीं बीजों को उगाएंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं इसमें से एक बीज उठा रहा हूँ और आप देख सकते हैं इस बीज में ये सब आपको वाइट वाइट फुटान दिख रही है। ये बीज अभी ये उसकी रूट निकलने की तैयारी हो चुकी है। तो इन बीजों को अभी क्या करेंगे, हम इसमें से पानी पहले निकाल लेंगे। इसके बाद हमें इसको जर्मिनेशन बॉक्स में रखना है। हमारे पास एक जर्मिनेशन बॉक्स है। ये प्लास्टिक का बक्सा है जिसका ढक्कन भी है और हम इसमें जर्मिनेशन कॉटन के रुमाल के अंदर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी करेले के, तरबूज के और खरबूजे के बीज लगाए हुए हैं। अब इसमें हम इस बीजों को फैला लेंगे। फैलाते टाइम हमें एक ही ध्यान रखना है कि बीज को एक दूसरे के ऊपर नहीं आना है। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे सारे बीज अलग अलग से रहे। हम इसको सारे फैला लेते हैं। यहाँ तक जो प्रोसेस है जर्मिनेशन करने की, चाहे हम हाइड्रोपोनिक में उगाने वाले हैं या ऑर्गेनिक तरीके से उगाने वाले हैं, तो प्रोसेस सेम है। पर जब हम नर्सरी बनाएंगे तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा, जिसको मैं आने वाले समय में एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। बट हमने अभी बीज सारे फैला लिए हैं, तो इसको अभी हम कवर कर लेंगे और लीड को, उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं और इसको अभी थोड़ी गर्म और अंधेरी जगह पर रख देंगे ताकि इसका अंकुरण का प्रोसेस शुरू हो जाए। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जो लौकी के बीजों को पूर्व अंकुरित करने के लिए इस बॉक्स में रखा था, इसको आज
48 घंटे हो गए हैं। आइए अब इसको खोल के चेक करते हैं कि इन बीजों की क्या कंडीशन है। ये जो हमारे बीज थे वो इसमें भी हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारे बीजों में अंकुरण आ रही है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ये जो है इसकी जड़ निकलना शुरू हो गई है। अभी इस समय पर इन बीजों को हमें इन नर्सरी ट्रे में लगा देना चाहिए। हमने 40 केवीटी वाली नर्सरी ट्रे पॉटिंग मिक्स से भर के रखी है, जिसको हमने ऑलरेडी गीला रखा हुआ है, ताकि सीड को लगाने के बाद हमें कोई पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। अभी बीज लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस बीज को उल्टी पोजीशन में रखेंगे जब अंदर ट्रे में हम लगाएंगे, यानी कि इस तरह इसकी जड़ का पोर्शन ऊपर आएगा और बीज के जो पत्ते का भाग है वो नीचे जाएगा। इससे क्या होगा कि जब ये रूट गोल घूम के नीचे जाके फैलेगा और पत्ते को उठा के निकालेगा तो पौध जो आएगी हमारी वो काफ़ी मजबूत आएगी। तो आइए लगाते हैं इस बीजों को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बीज की लंबाई का पार्ट है उससे डबल ऊंचाई का इसमें जगह बनाना पड़ेगा इस तरह, और बीज को इस पोजीशन में हमें इसमें संभाल के रख देना पड़ेगा इस तरह। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा बीज इतनी ऊंचाई पर गया है, इतनी इस पर, इससे उसको नमी अच्छी तरह मिलती रहेगी और उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। इसी तरह हम सारे बीजों को संभाल के लगा लेंगे जो जिसकी फुटान हो चुकी है। ये देखिए, हमने खड्डा किया और उसमें बीज संभाल के रख दिया। बीज को ज़रूरी ऊंचाई तक लगाना पड़ेगा, पर उसके समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उसकी अंकुरण निकली है उसको डैमेज नहीं हो जाए। इसी तरह हमने अभी ये सारे बीजों को अभी लगा दिया है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, हम इस ट्रे को एक गीले कपड़े से ढककर रख देंगे और 1 या 2 दिन के बाद जब अंकुरण पूरी तरह बाहर निकल आएगी तब वो कपड़ा हटा के उसको पानी देकर फिर आगे उसको ग्रो करेंगे। ये हमारी लौकी की नर्सरी है, जिसको हमने 3 दिन पहले इन बीजों को हमने इन ट्रेयों में लगाया था। इन 3 दिनों में आप देख सकते हैं कि अभी ये प्लांट निकलना चालू हो गए हैं और इसमें से काफ़ी सारे बीज अंकुरित होने की तैयारी में है। इसको हमने 2 दिन भिगोया था और 3 दिन इसको अभी ये नर्सरी में हो गए। ये कुल 5 दिन का सीड है, जिसे 2 लीफ के स्टेज पर कुछ पौधे पहुंच गए हैं और कुछ अभी निकलने की तैयारी में है। तो ये हमारी लौकी की नर्सरी है, जिसे हमने करीब 15 दिन पहले शुरू किया था। हमने लौकी के बीजों को पूर्व अंकुरित करके करीब 12 दिन पहले इन ट्रेयों में लगाया था और आज आप देख सकते हो कि पौधे विकास करके इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो ये पौधे 4 पत्तों की अवस्था में पहुंच गए हैं। ये उसके 2 बीजपत्र, ये इसका 3रा पान और ये इसका 4था पत्ता। हमें इस समय इसको स्थानांतर जहाँ करना है उसको हमें कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका 5वां और 6ठा पत्ता निकल जाएगा इसके बाद ये अपनी तेज वृद्धि वाली अवस्था में एंटर कर जाएगा। यदि हम इसको अभी ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसकी जड़ें उस समय तक सेट हो जाएगी और हम उसकी तेज विकास वाली अवस्था का महत्तम लाभ लेकर पौधे की अच्छी विकास ले सकते हैं। हमने इन नर्सरी को इन रूट ट्रेनर ट्रेयों में तैयार किया है और हमने इसमें 1-2 दिन से पानी खींच के दिया है। उसका नतीजा ये होगा कि ये जो ट्रे जो है वो नीचे से खाली होती है, जिसकी वजह से जो उसके जड़ है वो वहाँ नीचे रुक जाएगी और जो खुराक बनती है उसको अपने में जमा के रखेगी। और जब इन पौधों को हम मिट्टी में ट्रांसफ़र कर देंगे तब वो अपनी नई जड़ें बहुत तेज़ी से निकालेगी और पौधे की विकास तुरंत ही शुरू हो जाएगी। इस अवस्था के पौधे को हम चाहे कहीं पे भी, जैसे हम खेत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या घर में गमले में या हमारे पीछे के बगीचे में, जब जहाँ चाहे उसको लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं इन पौधों को ट्रांसप्लांट किस तरह करते हैं। तो अब हम हमारे इन लौकी के पौधों को इन
हमारे बेड पर लगाएंगे। हमने ये लौकी के नर्सरी पहले से ही तैयार करके रखी थी, जिससे हम हमारा समय बचा पाए। आप चाहे तो इसको लौकी को सीधे बिजाई करके भी उगा सकते हैं, पर उसमें आपके खाली जगह रहने के चांस काफ़ी हो जाते हैं। हमने इस नर्सरी में करीब 1 दिन से पानी खींच के रखा था, ताकि हम जब पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे इसमें, तब वो अच्छे से अपनी जड़ जमा लेंगे। हम इन पौधों को इस प्लांटर की मदद से लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन लौकी के पौधों को प्लांटर से गड्ढा करेंगे, इन लौकी के पौधों को नीचे से धक्का देकर निकाल लेंगे और निकालते समय ध्यान रखेंगे कि इसका रूट बॉल डैमेज नहीं हो, और हम इन पौधों को इसमें छोड़ देंगे। इसके बाद ये प्लांटर को हम संभाल के उठा लेते हैं, तो पौधा अपने आप लग जाता है। एक और पौधा लगाएंगे हम, अभी नज़दीक से लगा के देखते हैं किस तरह लगता है। देखिए ये पौधा है हमारा, ये प्लांटर से हमने किया, इस पौधे को हमने अंदर डाल दिया, अभी प्लांटर को उठा लिया। इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम हल्का सा मिट्टी उसको दबा देंगे। हमने इन बेड़ों को पहले से गीला करके रखा था, ताकि हम पौधे की जमाव तुरंत हो जाए। इसी तरह हम सारी बुआई ख़त्म कर लेंगे।